कौन नेता जाके सहानुभूति करेगा या कौन जाके बताएगा कि तुम सेफ हो, हमारे हमारे देश में मुसलमान सेफ है? कौन गारंटी लेता है इसकी? अरे दुआ के लिए तुम लोग बने हो, शर्म नहीं आती? एक लड़की हो के आवाज उठा रही हूं, दुआएं नहीं मांगती, कोशिश करती हूं, हिम्मत दिखाती हूं, दुआएं नहीं मांगती मैं। दुआ जो मांगते हैं ना वो सिर्फ नापुंसक होते हैं और वो ये दिखा देते कि वो कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ दुआ मांग सकते हैं। मैं दुआ नहीं मांगना चाहती। अस्सलाम वालेकुम, मैं शबीना खान। जंग में कागजी अफराद से क्या होता है? जंग में कागजी अफराद से क्या होता है? हिम्मतें लड़ती हैं, तादाद से क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ त्रिपुरा से सभी लोग वाकिफ़ हैं कि आज की डेट में त्रिपुरा में क्या हो रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मीडिया, हमारे जो भारत देश की जो मीडिया है, जितने भी गोदी मीडिया हैं, वो बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं है। उनको ज़रा से भी वो अंधे और गूंगे और बहरे हो चुके हैं त्रिपुरा के केस में कि त्रिपुरा में क्या हो रहा है उनको पता ही नहीं, या पता है वो बता नहीं रहे हैं। ये तो सब जानते हैं कि गोदी मीडिया अपना अच्छे तरीके से अपना धर्म निभाती है। खैर, गोदी मीडिया कुछ बताए या ना बताए, मैं आपको बताती हूँ। त्रिपुरा में विश्व हिंदू परिषद की रैली के दौरान मस्जिद में तोड़फोड़ हुई। मुसलमानों के घरों के अंदर और उनकी दुकानों में आगजनी की गई। ठीक है, ये आपको गोदी मीडिया नहीं बताएगा क्योंकि वो बताने के काबिल रहा ही नहीं है। उसको मुजरा करने से फुर्सत मिल जाएगी तो वो बताएगा ना आगे। मैं बताती, उत्तर त्रिपुरा जिले में मंगलवार शाम को विश्व हिंदू परिषद की एक रैली के दौरान चमटिल्ला इलाके में एक मस्जिद में तोड़फोड़ की गई और दुकानों में आग लगा दी गई। मैं इसमें जो कुछ थोड़ा बहुत जो ऑनलाइन न्यूज़ में आ रहा है वो कुछ एक मस्जिद बता रहे हैं, कुछ एक मस्जिद में किया, लेकिन असल बात कुछ और है कि कितनी मस्जिदों में किया गया। तकरीबन 15 से 16 मस्जिदों में तोड़फोड़ की गई है, आगजनी की गई है। उत्तर त्रिपुरा जिला में मंगलवार शाम को विश्व हिंदू परिषद की एक रैली के दौरान चमटिल्ला इलाके में एक मस्जिद में तोड़फोड़ की गई। 2 दुकानों सहित कई घरों में आग लगाई गई है। विश्व हिंदू परिषद ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हाल में हुई हिंसा के विरोध में रैली का आयोजन किया था। जिले के पुलिस अधीक्षक भानुपाड़ा चक्रवर्ती ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पास के रोवा बाजार में कथित तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय के 3 घरों और कुछ दुकानों में तोड़फोड़ की गई, जो कि 3 घर बिल्कुल भी नहीं, कई सारे घर और कई दुकानों में तोड़फोड़ की गई है मुसलमानों के। एसपी ने कहा, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने हाल में बांग्लादेश में हुई हिंसा के विरोध में रैली निकाली थी। लोगों के एक समूह ने रैली के दौरान चमटिल्ला में पथराव किया और एक मस्जिद को दरवाजे को क्षतिग्रस्त कर दिया। सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण किया। तो मस्जिद के दरवाजे को सिर्फ क्षतिग्रस्त नहीं किया गया था, मस्जिद के अंदर पत्थरबाजी की गई है, उसकी खिड़कियां दरवाजे तोड़े गए हैं, झूमर लाइट तोड़ी गई है और सारी किताबों को तितर से बितर किया गया है। मस्जिद के अंदर रखी हुई सारी चीज़ों को तोड़ा फोड़ा गया है। ये जो दही मक्खन लगाने में ये कुछ मीडिया जो लगी हुई है वो ऐसा ना करे, क्योंकि इस मीडिया के ऊपर किसी का भरोसा बिल्कुल भी नहीं है और जो जहाँ पे सच बात करनी चाहिए वहाँ ये मीडिया सच बात करती नहीं है। मैंने सोचा चलो त्रिपुरा है, मैं त्रिपुरा की न्यूज़ देखती हूँ। न्यूज़ चैनल खोला, मैंने आज तक लगाया। आज तक चैनल पे चल रहा था कि आर्यन खान को बेल नहीं मिली और समीर वानखेड़े का निकाहनामा पेश किया गया, तो समीर वानखेड़े का ऐसा, समीर वानखेड़े का वैसा। त्रिपुरा की जो न्यूज़ लगातार 1 हफ्ते से हिंसा हो रही है वहाँ पर, उसकी एक भी न्यूज़ मुझे किसी भी टीवी चैनल पे नहीं मिली। सिर्फ सोशल मीडिया पर वो न्यूज़ घूम फिर रही है और सोशल मीडिया से लोगों को जानकारी हो रही है। ये जो हमारे भारत का ये जो विधवा विलाप करता हुआ ये जो क्या बोलते हैं जो ये मीडिया हमारे भारत का ये जो गोदी मीडिया है, ये मुजरेबाजी करता है और कुछ नहीं करता और इसको कुछ करना भी नहीं है।
असल जो न्यूज़ होगा वो नहीं दिखाएगा, लीपा पोती करके डाइवर्ट करके कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ दिखा रहा है जिससे लोग उसी में बिजी रहें और त्रिपुरा भूल जाएं, क्योंकि त्रिपुरा में तो सिर्फ मुस्लिम्स के घरों में हमले हो रहे हैं ना, मुस्लिम्स की मस्जिद में हमले हो रहे हैं, वहाँ पे उनको वो किया गया है। देखिए, सच बात तो सच है, मैं हकीकत सबके सामने लाती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। अगर कहीं हिंदुओं के साथ गलत होगा तब भी मैं आवाज़ उठाऊंगी, और अगर मुस्लिम्स के साथ गलत हो रहा है तब भी मैं आवाज़ उठाऊंगी, किसी दलित के साथ भी गलत होता है तो भी मैं आवाज़ उठाती हूँ। यानी कि हम सिर्फ सच और हक के लिए आवाज़ उठाते हैं, हम कभी किसी गलत चीज़ के लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं। अब आप खुद देख लीजिए, आगजनी पूरे सोशल मीडिया पे फिरता जा रहा है, आगजनी, ठीक है ना, किस तरीके से आगजनी हो रही है ये आप खुद फ़ोन में देखिए। आपको अगर दिखाई दे रहा होगा तो आप खुद देखें इसको कि कैसे आगजनी की जा रही है और लोगों का एक एक समूह किस तरीके से इस तरीके से परेशान किया जा रहा है। ये देखिए, वीडियो भी सामने आ रही है, प्रूफ भी सामने मिलेगा आपको, ये देख लीजिए, ये देखिए, ये है विश्व हिंदू परिषद की महारैली जो निकाल के उन्होंने बोला कि जब उन्होंने बोला कि ये जो है यहाँ पे हो रहा है, अब पुलिस वालों का कहना है स्थिति नियंत्रण में है, नियंत्रण हो चुकी है स्थिति। तो मैं ये कहती हूँ कि भैया, जब नियंत्रण स्थिति कैसे कब क्यों तब क्यों नहीं की गई जब 16 मस्जिदों में आग लगा दी गई, 16 मस्जिद के अंदर हमले किए गए, तब स्थिति क्यों नहीं नियंत्रण में करी गई? तब कहाँ सो रही थी पुलिस, कहाँ था प्रशासन? रैली में जब रैलियां चलती हैं, जब रैलियां कोई आयोजित की जाती हैं तो उस रैली में ऑलरेडी पुलिस फोर्स मौजूद होती है। तो जब ये सब चीज़ें हो रही थी, मस्जिदों में तोड़फोड़ हो रहा था, मुसलमानों के घरों में हमले हो रहे थे, उनके दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी हो रही थी, तब पुलिस कहाँ मर गई थी, तब पुलिस कहाँ थी? तो मेरा सवाल सिर्फ सरकार से, प्रशासन से, पुलिस से होगा कि अगर अपने देश में हिंसा हो रही है, चाहे वो किसी भी समुदाय में हो या किसी भी समाज में हो, उस हिंसा को रोकना फर्ज बनता है प्रशासन का, पुलिस का, सरकार का। अभी भी मैं आपको ये बता रही हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक भी ट्वीट त्रिपुरा हिंसा पे नहीं आया। तो इससे हम क्या समझें? जो बार बार ये कहा जाता है कि सबका साथ सबका विकास, तो कहाँ है सबका साथ? और विकास इतनी तेजी से हो रहा है विश्व हिंदू परिषद का, और सबका साथ कहाँ दिखाई तो नहीं दे रहा प्रधानमंत्री जी, क्योंकि आपने एक भी ट्वीट नहीं किया। आप ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके जेल में क्यों नहीं डालते हैं जो इस तरीके की हिंसा को अंजाम देते हैं, इस तरीके की हिंसा को आगे बढ़ाते हैं, अपने भारत की खूबसूरती को खराब कर रहे हैं, अपने भारत के इस भाईचारे को जो खराब कर रहे हैं, जो बुरी तरीके से मुसलमानों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रधानमंत्री आप हमारे भारत के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी हैं, अगर आप एक ट्वीट भी नहीं कर सकते तो फिर आप कैसे प्रधानमंत्री हैं जो अपने भारत में, अपने अपने देश में हो रही हिंसा के बारे में बात नहीं कर सकते? कैसे प्रधानमंत्री हैं आप? कोई भी लीडर, कोई भी पॉलिटिकल लीडर इस पर बात करने को राजी नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल लीडर, क्योंकि ये सब तो मुसलमान दलित के साथ होता या किसी और समाज के, स्वर्ण समाज के साथ होता कुछ ऐसा, तो सभी निकल आते और सभी के ट्वीट पे ट्वीट और सोशल मीडिया पर सभी अपना ट्वीट डाल देते हैं और सब साथ में हो जाते हैं। कोई भी पार्टी के नेताओं की बात कर रही हूं मैं, सभी पार्टी के नेताओं की बात कर रही हूं कि तब सब निकल आते हैं कि हाँ उनके साथ गलत हो रहा है। फिर वही मैं कह रही हूँ कि अभी पुलिस ने बोला कि नियंत्रण में है, स्थिति नियंत्रण में, एक हफ्ते से चल रहा है ये सब। जो ये हिंसा कर रहे हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाए ना। ये डरते हैं विश्व हिंदू परिषद से, प्रशासन डरता है या सरकार डरती है कि नहीं भाई इनके ऊपर हम नहीं कर सकते लाठीचार्ज, अगर इन पे हमने लाठीचार्ज कर दिया तो सरकारें हमारी यही बनाते हैं, सरकारें तो हमारी यही संस्था बनाती है और गिराती है, अगर हमने कुछ कर दिया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे मुसलमान है, पिटने दो ना, क्या फर्क पड़ता है, होने दो, आगजनी हो रही है तो होने दो, दुकानें जल रही हैं तो जलने दो, मस्जिदें टूटती हैं तो टूटने दो ना, मुस्लिम तो है, खामोश रहेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि मुस्लिम तो खामोश है, सिर्फ न्याय के ऊपर और सिर्फ कोर्ट के ऊपर, अदालत के ऊपर न्याय के लिए सिर्फ इंतजार करते रहते हैं। लेकिन
लेकिन इंतजार कब तक करेगा कोई? जब सरकार खामोश है, प्रशासन खामोश है, पुलिस अपना काम तरीके से नहीं कर रही है, तो फिर क्या कैसे उम्मीद हम लगाएंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमारा साथ देंगे, कि सबका साथ और सबका विकास करेंगे? ऐसे कैसे हो जाएगा सबका साथ सबका विकास? कोई भी लीडरों के मुंह से मुसलमान शब्द नहीं निकल रहा है ना, मैं उनको बता दूं वो कैसे रहबर हो सकते हैं हमारे कौम के। जो भी ट्वीट कर रहा है सब लिख रहे अल्पसंख्यक। आपको पता है अल्पसंख्यक में कौन आता है? अल्पसंख्यक में दलित आते हैं, मुस्लिम आते हैं, जैन आते हैं, बौद्ध आते हैं, ये आते हैं अल्पसंख्यक। तो क्या दलित और जैन और उनके साथ ये सब हुआ है? ये तो सिर्फ मुस्लिम्स के ऊपर हो रहा है ना, मुस्लिम के ऊपर अत्याचार हो रहा है ना। तो ये जितने भी हमारे रहनुमा बने जो फिर रहे हैं, मुसलमान लीडर जो बने हुए हैं, वो मुसलमानों को अल्पसंख्यक लिख रहे हैं और मुसलमान लिखने में डर रहे हैं। तो अगर इस तरह से डर रहे हैं जो हमारे कौम के रहनुमा नाम लिखते हुए, कैसे हम उम्मीद लगा ले कि वो हमारे रहबर हो सकते हैं? कोई भी, मैं किसी की भी बात कर रही हूँ, ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रही हूँ कि अपने अपने नेताओं से सवाल करो, पूछो ना क्यों ट्वीट नहीं किया। कोई एक उनकी जाति का मर जाता है किसी को, वो तो मुआवजा देने घर पहुंच जाते हैं। उनके लीडर खुद उनके घर जाते हैं और उनके सबको सहलाते हैं कि भैया हाँ हाँ ये गलत हुआ। कोई उनकी पार्टी का कोई मर गया तो वो चले जाते हैं उनके घर में मुआवजा देने या उनको सहानुभूति देने कि हाँ भैया ये गलत हुआ तुम्हारे साथ। एक एक लोगों के लिए पूरे पूरे नेता घर पहुंच जाते हैं। तो आज मुसलमानों के लिए जो हो रहा है उसके लिए कौन नेता घर पहुंचेगा? कौन नेता जाके सहानुभूति करेगा या कौन जाके बताएगा कि तुम सेफ हो? हमारे देश में मुसलमान सेफ है? कौन गारंटी लेता है इसकी? त्रिपुरा में जो कुछ हो रहा है खतरनाक और बहुत भयंकर हो रहा है, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बिल्कुल भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो लीडर खामोश हैं या जो नाम लेते हुए डर रहे हैं या जो ट्वीट करते हुए डर रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि अपनी कुर्सी और गद्दी छोड़ दें। उनके लिए रहनुमा बनना आसान नहीं है। और मुसलमानों को खुद उठ के खुद आवाज उठानी होगी। चुपचाप दुआ मांगने से कुछ नहीं होगा। जो बोलते ना कि दुआ करो कि त्रिपुरा में सब कुछ ठीक हो जाए, दुआ करो कि त्रिपुरा में सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक ठाक रहे, बस अल्लाह से दुआ करो। अरे दुआ के लिए तुम लोग बने हो? शर्म नहीं आती? एक लड़की हो के आवाज उठा रही हूं, दुआएं नहीं मांगती, कोशिश करती हूँ, हिम्मत दिखाती हूँ, दुआएं नहीं मांगती। मैं दुआ नहीं मांगनी, मुझे हिम्मत करनी है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आवाज उठानी है, मुझे उस कौम के लिए आवाज उठानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। दुआ जो मांगते हैं ना वो सिर्फ नापुंसक होते हैं और वो ये दिखा देते कि वो कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ दुआ मांग सकते हैं। मैं दुआ नहीं मांगना चाहती। मैं वो करना चाहती हूँ, दिखाना चाहती हूँ कि देखो कमजोर नहीं है कोई भी मुसलमान, और ये हम हक के लिए आवाज उठा सकते हैं। और हक के लिए आवाज उठाओ, हक के लिए आवाज उठाओ। और डरते हो तो मुसलमान कहलाना अपने आप को फिर बंद कर दो। अरे अपने ऊपर जुल्म हो रहा है कि मैं अपने ऊपर की बात नहीं कर रही हूं, मैं कह रही हूं मैं हर किसी के लिए आवाज उठाती हूं। मैं सिर्फ एक कौम के लिए आवाज नहीं उठाती हूं, हर किसी के लिए, चाहे वो कोई नॉन मुस्लिम हो, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी समाज का हो। उनके लिए आवाज उठाना हमारा फर्ज है और हमारे लिए भी बहुत से लोग आवाज उठाते हैं। तो आवाज उठाओ, उसको पहुंचाओ, सरकार से सवाल करो, अपने नेताओं से सवाल करो, पूछो ना उनको। उनको इस तरीके से प्रेशर डालो कि वो मजबूर हो जाएं, वो मजबूर हो जाएं ये कहने के लिए कि हाँ त्रिपुरा पे हमें कुछ बोलना है और जो मुस्लिम के साथ गलत हो रहा है वो उसके लिए कुछ बोलना है, उसके लिए कुछ करना है। वरना सिर्फ दरी बिछाएंगे, सिर्फ दरी बिछाएंगे। हमने अपने आप को बना लिया दरी बिछाने वाला, इसलिए हम दरी बिछाते रहेंगे हमेशा। हमने दरी बिछाने के अलावा अपने आप को कुर्सी पे बैठना सिखाया नहीं। ना सपने देखें कि हम कुर्सी पे बैठ, कोशिश करो, उठो, आवाज बुलंद करो, अपने नेताओं से सवाल करो, सबसे सवाल करो, अपने प्रधानमंत्री से सवाल करो, अपने सीएम से सवाल करो और ट्वीट करो, सबको सब ट्रेंड चलाओ। इतनी ज्यादा संख्या में हो मुसलमान, क्यों अपना जो वहां पे हिंसा हो रही है उसके लिए आवाज क्यों नहीं उठाई जा रही है? सिर्फ सोशल मीडिया पे डाल दिया बस। मैं ये कहती हूँ कि आप नहीं कर सकते कुछ तो आई स्टैंड विथ त्रिपुरा मुस्लिम्स के लिए एक वो लीजिए, कार्डबोर्ड बनाइए, फोटो डालिए, अपना फोटो डाल के टैग कीजिए प्राइम मिनिस्टर को।
सोशल मीडिया की ताकत बहुत होती है, सिर्फ लिख देने से कुछ नहीं होगा। वीडियो बनाइए और उसको वो कीजिए, आप लोग टैग कीजिए आगे, आगे जाके, और आवाज़ उठाइए इस चीज़ के लिए कि आप अगर घर भी बैठे हैं तो आप कुछ कर सकते हो। ऐसे नहीं देख सकते हम, कोई भी हिंसा हो रही हो हमारे देश में, हमें बर्दाश्त नहीं होगा, किसी के लिए भी। हम गलत नहीं होने देंगे अपने देश में, किसी भी समाज के लिए, किसी भी धर्म के लिए, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, या वो कोई अल्पसंख्यक हो, कोई भी समाज हो। हम बिल्कुल भी किसी के लिए नहीं डरेंगे, नहीं रुकेंगे, गलत नहीं होने देंगे किसी के साथ। तो जो भी वहां पे हमारी मस्जिदों के ऊपर हमला हो रहा है, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं ये कहूंगी कि नरेंद्र मोदी जी, आप अगर ऐसी हिंसा पर भी चुप रहते हैं तो हम कैसे मान लें कि आप प्रधानमंत्री हैं। जो अपने देश में हो रहे हिंसा पर आप कोई जवाब तलब नहीं कर सकते हैं, आप कोई ट्वीट नहीं कर सकते हैं। आपका एक ट्वीट भी बहुत बड़े मायने रखता है। अगर आप ट्वीट भी नहीं कर सकते अपने देश में हो रही हिंसा पे, तो आप प्रधानमंत्री क्यों हैं, किस लिए बने हैं? आपको अपने देश को पूरी तरफ से नजरें घुमा के देखनी है कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, और गलत को सही करना और सही को बिल्कुल से सही करना आपका काम है प्रधानमंत्री जी। ये आज मुझे बताना पड़ रहा है आपको। आप ट्वीट कीजिए कि जो भी गलत हो रहा है उसको सही किया जाए, और आदेश दीजिए कि जिन लोगों ने भी गलत किया है उनको गिरफ्तार कीजिए, जेल में डालिए। तब ऐसे समाज में सुधार आएगा। खामोश रहने से कुछ नहीं होगा। बस यही कहना चाहूंगी, और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी से, कि आप सभी लोग ट्वीट कीजिए, ट्रेंड कीजिए, और प्रधानमंत्री जी को टैग कीजिए, उनसे सवाल पूछिए सबसे, और अपना कार्डबोर्ड बनाइए कि आई स्टैंड विद त्रिपुरा मुस्लिम्स। तो आप वो सब आप डालिए फेसबुक पे, अब सभी सोशल मीडिया पे डालिए और बात कीजिए, वीडियो लाइव कीजिए, वीडियो बनाइए कि ये गलत हो रहा है, गलत नहीं होने देंगे।